मैं आपको तीन फंड्स के बारे में बताने वाला हूं। नंबर वन इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नंबर टू इज कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, नंबर थ्री इज पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। अब तीनों के ऊपर क्वेश्चन आया। बड़ी साधारण शब्दों में मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जैसे आपके पास सेविंग्स अकाउंट होता है, उस अकाउंट का आप क्या करते हैं, आप बेसिकली उसमें पैसे रखते हैं कि जब भी आपको जरूरत है पैसे की तो आप उसमें से विड्रॉ करते हैं। सिमिलरली जब सरकार को खर्चा करना है तो प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बोला जाता है कि अपनी पॉकेट मनी से पैसे निकाल दीजिए, ना ही अमित शाह को बोला जाता है कि निकाल तेरी जेब में कितने पैसे हैं। सरकार का क्या है, अपना एक खाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दैट मींस जितने भी टैक्सेस के पैसे हैं वो सारे कहां जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं। अब सिर्फ एक ही फंड है दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? जी नहीं, इसके अलावा हमारे पास कंटिजेंसी फंड भी है, हमारे पास पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया भी है। अब कंटिजेंसी फंड क्या होता है? कंटिजेंसी फंड का मतलब होता है कि सपोज कीजिए कोई इमरजेंसी आ जाए, क्योंकि इसमें से अगर पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड में से तो पार्लियामेंट से हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी, यानी कि हमें लॉ के तहत ही पैसा मिल सकता है। और कौन सा आर्टिकल डील करता है इसमें? 114 आर्टिकल जो है वो डील करता है। ओके, लेकिन अगर पार्लियामेंट के पास समय नहीं है या डिले हो रहा है चीजों का, तब हम पैसा कैसे निकाल सकते हैं? तब उसके लिए हमारे संविधान में एक प्रावधान है, एक प्रोविजन है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंटिजेंसी फंड, जिसका कंट्रोल किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है। सपोज कीजिए कोई बहुत ही इमरजेंसी आ गई है, सरकार को पैसे चाहिए एंड पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने में समय भी लगेगा या पैसा नहीं भी है, तब पैसा कहां से विड्रॉ किया जाता है? कंटिजेंसी फंड से। अब आप कहेंगे सर फिर पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया क्या है? जो पैसे ना यहां जा रहे हैं ना यहां जा रहे हैं, वो कहां आ रहे हैं? पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में आ रहे हैं। अभी इसके बाद हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी अभी जिक्र करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।